वेलकम फ्रेंड्स, मैं रुद्रेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, जिसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या मतलब होता है। ये फील्ड ऑफ स्टडी है या फिर जो ये एक कंडीशन है जो प्रेजेंट है इंटरनेशनल एरिना में, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, अब वो कैसा है। उसके बाद हम बात करेंगे स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसका जो कार्य क्षेत्र है वो कितना विस्तृत है और इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट उसके पहले आपके लिए एक रिमाइंडर कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, रुद्रेश शुक्ला यूट्यूब चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी ऐसी और नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसका मतलब क्या होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसे हम कह सकते हैं दैट इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस ऑफ कंट्रीज़। देखिए, जो वर्ल्ड लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में इंट्रैक्शन होता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, द फील्ड और द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। और देखिए, जो इंटरनेशनल रिलेशन है इट इज़ बोथ, ये एक कंडीशन भी है और ये एक डिसिप्लिन भी है। डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये एज अ फील्ड ऑफ स्टडी ओरिजिनेट हुआ था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन का बहुत ही की रोल है। अब वो खुद भी एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, इसीलिए उनको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता था। और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये इनिशियली एज अ सब फील्ड ओरिजिनेट हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, और अभी भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया में मेनली प्रोमिनेंट है। ये अभी भी सब डिसिप्लिन ही है पॉलिटिकल साइंस का। बट कई सारी अदर यूनिवर्सिटीज़ जो अलग अलग कॉलेजों में हैं वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये एक अलग से डिसिप्लिन बन गया है। सो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये एक कंडीशन है। कंडीशन इसलिए क्योंकि जो वर्ल्ड एरेना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कंडीशन बनी हुई है। कंडीशन ऐसी जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के इंट्रैक्शंस की स्टडी होती है, जिसमें यूएनओ की स्टडी होती है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के जो ऑफिशियल रिलेशंस हैं, उनके जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, उन सब की स्टडी होती है। तो ये एक कंडीशन है और साथ ही साथ ये एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन इसलिए है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये एज अ फील्ड ऑफ स्टडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, इसलिए ये एक डिसिप्लिन है और एक कंडीशन है। और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ये इंक्लूड करता है अपने अंदर एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन, एरियाज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड एरियाज़ ऑफ वॉर। और ये एक डेफिनेशन टाइप का हो सकता है दैट द ऑफिशियल रिलेशन बिटवीन सोवरेन कंट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज इंटरनेशनल रिलेशंस। और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है इसको मेनली फोकस करना होता है पॉलिटिकल मैटर्स पे, डिप्लोमेटिक मैटर पे, ट्रेड पे, एकेडमिक अमॉन्ग सोवरेन स्टेट्स। एकेडमिक इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया ये इंटरनेशनल रिलेशंस एक फील्ड ऑफ स्टडी भी है और साथ ही साथ ये एक एक्चुअल प्रैग्मेटिक फील्ड वर्क भी है जो प्रेवलेंट है। सो ये था अबाउट मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसके मीनिंग के बारे में पाल्मर और पेरकिंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के कमेंटेटर्स हैं, वो कहते हैं दैट इट इज़ अ वर्ल्ड कम्युनिटी इन ट्रांजिशन। क्योंकि अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो लगातार चेंज हो रही है। अगर इस वक्त मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है तो इसके पहले यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, उसके पहले बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, उसके पहले भी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, उसके पहले, मतलब जो ये वर्ल्ड ऑर्डर है ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। सो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये एक ट्रांजिशन जोन का, ये एक ट्रांजिशन जोन टाइप का बना हुआ है। अब बात करते हैं अबाउट स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, उसका स्कोप क्या है। स्कोप मतलब देखिए, जो स्कोप है ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसका मतलब समझें, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस जो स्टडी है इसका आंसर लिखना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। बट अगर आप स्कोप का मतलब अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। देखिए, स्कोप जो है वो किसी भी सब्जेक्ट का, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है कि उसमें हम पढ़ते क्या हैं, वो हो जाता है उसका स्कोप। और साथ ही साथ जो ये फील्ड ऑफ स्टडी है इसका मेन पर्पस क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस का पर्पस और उसमें क्या पढ़ते हैं,
यही जो दो चीज़ें हैं ये कंप्राइज, यही उसका बताती हैं स्कोप क्या है। सो अगर बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप की, तो जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ही न्यू फील्ड है, ये आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इमर्ज होना शुरू हुआ था। सो ये काफ़ी न्यू फील्ड है जिसकी वजह से इसका जो स्कोप है वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है। जो मॉर्गनथाउ कहते हैं, जो मॉर्गनथाउ थे वो कहते हैं कि दैट द स्ट्रगल फॉर पावर अमॉन्ग नेशंस फॉर्म्स द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज़ के बीच में जो अनबन बनी हुई है, जो स्ट्रगल है, वही जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप है। ऐसा कहना है मॉर्गनथाउ का। मॉर्गनथाउ जो है वो एक रियलिस्ट फिलोसोफर हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। वो बिल्कुल कॉपरेशन की बात ही नहीं करते हैं। सो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप में हम ये भी कह सकते हैं दैट इट इज़ अ स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसीज़। जो इंटरनेशनल रिलेशंस है इट इंक्लूड्स ऑल कंडीशंस एंड फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ मोर देन वन स्टेट्स। देखिए जो इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में वो भी इंक्लूडेड हैं। ऐसा कोई भी मैटर, कोई भी कंडीशन, ऐसी कोई भी चीज़ जो इफ़ेक्ट करती है मोर देन वन कंट्रीज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसे हम कहते हैं वो विद इन द स्कोप है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप के अंदर आता है। अब हम पॉइंट वाइज बात करते हैं कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि अगर आपने कभी आंसर लिखना है तो अगर आप पॉइंट्स में लिखते चले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप पैसेज में क्या लिख देंगे टीचर रीड नहीं करेगा, बट अगर बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो टीचर रीड करेगा। क्योंकि अगर आप उसमें थोड़ी सी ब्लैक कलर की डाल देंगे हेडिंग, फिर आप उसको ब्लू कलर से 3 लाइन एक्सप्लेन कर देंगे, दैट्स इनफ। तो जो 1947 में जो ग्रेसन किर्क थे वो कहते हैं, वो स्कोप के बारे में बताते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। वो कहते हैं द नेचर एंड ऑपरेशन ऑफ द स्टेट सिस्टम। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसकी स्टडी करता है, उसका स्कोप ये है कि कैसे जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनका नेचर कैसा है और वो कैसे ऑपरेट करती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं दैट फैक्टर्स विच अफेक्ट द पावर ऑफ अ स्टेट। कोई कंट्री जो है उसके पावर को जो भी फैक्टर्स उसके पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं, दे कम अंडर द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। थर्ड है द इंटरनेशनल पोजीशन एंड फॉरेन पॉलिसीज़ ऑफ ग्रेट पावर्स। देखिए फॉरेन पॉलिसीज़ जो है वो ग्रेट पावर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसा बना रहेगा वो बहुत ही हद तक डिपेंड करता है कि कैसे बिहेव करते हैं जितने भी ग्रेट पावर्स हैं, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी की भी स्टडी होती है अंडर द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड द फोर्थ इज़ दैट द बिल्डिंग ऑफ मोर स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध की स्टडी इसलिए भी होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई इसलिए भी होती है जिससे कि हम एक बहुत ही हार्मोनियस वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर पाएँ, हम एक ऐसा विश्व बना पाएँ जहाँ पे हर देश शांति की बात करता हो, जहाँ पे शांति हो। और अगले अगर हम इसके बात करें विंसेंट बार्कर के हिसाब से भी कई सारे जो हैं स्कोप है इंटरनेशनल रिलेशंस की, जिसमें से पहला है द नेचर एंड प्रिंसिपल फोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की पढ़ाई इसलिए भी होती है जिससे कि हम जान सकें कि वो कौन कौन से की प्लेयर हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। सेकंड है द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल लाइफ। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लाइफ है वो कौन कौन से पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इफेक्ट की जाती है। फिर है एलिमेंट्स ऑफ सोशल पावर। देखिए किसी कंट्री के जितने भी एलिमेंट्स ऑफ सोशल पावर हैं, लेट इट बी मिलिट्री, इकोनॉमी, ऐसे जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं, जो उसके पावर के एलिमेंट्स हैं, उन सब की स्टडी होती है अंडर इंटरनेशनल रिलेशंस। अगला है इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल पावर। देखिए नेशनल पावर को प्रमोट करने के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, और साथ ही साथ जो बाईलैटरल एग्रीमेंट्स हो गए। ऐसे कोई भी जो बाईलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, दे आर अंडर द परव्यू, अंडर द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अगला है फॉरेन पॉलिसीज ऑफ मेजर पावर्स। मैंने आपको पहले बताया कि जो मेजर पावर्स हैं उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अदर कंट्रीज़ को भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए यहाँ पे बात हो रही है हिस्टोरिकल अप्रोच की, कि अगर उनकी हिस्ट्री जैसे रही है आगे भी वैसे ही बिहेव करने के उनके चांसेस हैं। अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है तो बहुत ही स्लाइटली डिफरेंट होगा। तो जो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेजर सुपर पावर्स हैं उनका बिहेवियर कैसा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो इसमें है मेकिंग अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, जिससे कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया को एक बेहद सुखद बना सकें। अगला है
देखिए जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इसकी जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है, द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है, ये स्टेडली एक्सपेंडेड है, इसका जो स्कोप है वो बढ़ते जा रहा है। अगला हम कह सकते हैं दैट द स्टडी ऑफ कॉपरेशन बिकेम इंपॉर्टेंट इवन एज द स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिमेन सेंटर। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इसकी जो पढ़ाई है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी है, वो इसलिए भी होती है जिससे कि हम कॉपरेशन के बारे में पढ़ सकें। अगर मैं आपको बताऊं तो जो लिबरलिज्म है, थॉट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये बात करती है कॉपरेशन की, और जो रियलिज्म है ये बात करता है कॉन्फ्लिक्ट की। सो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों के स्टडी के लिए भी काम आता है। मेनली कॉपरेशन की स्टडी, कॉन्फ्लिक्ट की स्टडी कौन ही करेगा, ये इतनी पैसिमिस्टिक नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट इज द फोकस इज स्टिल द नेशन स्टेट। अभी भी देखो जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो स्टडी है ये मेनली फोकस अपॉन ए नेशन स्टेट। अगर आपको बताऊं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ नेशन ही एक मेन की प्लेयर नहीं है। बहुत सारे NGOs हैं, MNCs हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये सब के सब भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये मेनली कंसर्न है अबाउट द बिहेवियर ऑफ नेशन स्टेट। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ द स्कोप ऑफ IR एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो इसकी भी स्टडी करता है कि जो कंट्रीज़ के बीच में इंटरडिपेंडेंस है कि नहीं। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जो टर्म दिया था जोसेफ नायर और किहोन ने, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बात करता है कॉपरेशन की, ये बात करता है ट्रेड की, ये बात करता है मॉडर्न वर्ल्ड की जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन है। तो फ्रेंड्स, ये थे अबाउट मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। हमने आज की इस वीडियो में मीनिंग एंड स्कोप को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर ऐसा है तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी ऐसी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय।